गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी और सोशल साइंस में पार्टिसिपेशन इन हाउस डिस्कशन पर स्टडी करेंगे। गृह परिचर्चा में सहभागिता। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है जहाँ समाज के हर वर्ग, जाति इत्यादि के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। शिक्षक की दृष्टि से अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य एक पुण्य यात्रा का कार्य समझा जाता है। वर्तमान समय में विद्यालय के अंदर बालक बालिकाओं के लिए ऐसा अधिगमपूर्ण वातावरण आयोजित किया जाता है जिससे वह अपने अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही शिक्षक वर्ग के लिए भी ऐसा अवसर या ऐसा मंच प्रदान करने का स्थान है विद्यालय, जहां वह अपनी शैक्षिक गुणवत्ताओं में वृद्धि कर सके। इस प्रकार विद्यालय द्वारा समुचित वातावरण में न केवल शिक्षकों का बल्कि विद्यार्थियों के भी विकास का कार्य किया जाता है। विद्यालय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपने विकास संबंधी गतिविधियों, कार्यों और योजनाओं को आयोजित करता है। इसके साथ ही इस विकास की प्रक्रिया में अभिभावकों का भी सहयोग आवश्यक है, क्योंकि अभिभावक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहां उन्हीं के बच्चे ही इस विद्यालय में अध्ययन करने आते हैं, तो वह अपने बालकों की आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कंपैरेटिव शिक्षक के। तो इसलिए गृह परिचर्चा में सहभागिता के संदर्भ में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक जहां एक बालकों की शैक्षिक समस्याओं से संबंधित ज़्यादा ध्यान रखता है, वहीं बालकों के अभिभावक उनकी विकास संबंधी, उनके पालन पोषण संबंधी, उनके सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी इत्यादि कई आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही है। इस प्रकार शिक्षकों को बालकों के परिवार की समस्त गतिविधियों की आवश्यक रूप से जानकारी होना ज़रूरी है। गृह परिचर्चा में शिक्षक अभिभावक संघ और मातृ शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इन दोनों संघों की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है शिक्षक अभिभावक संघ। इसे टीचर पेरेंट एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में समस्त सरकारी विद्यालयों में एसएमसी करके जो कमेटी है वह इसी का ही रूप है। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका पर निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखता है, साथ ही उसकी शैक्षिक समस्याओं पर ज़्यादा जोर देता है। वहीं अभिभावक उसके विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी समान हैं, लेकिन माता पिता के लिए बालक उसका एक अंश है। इस प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से अभिभावक और शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बालक 1/4 शिक्षा शिक्षकों से ग्रहण करता है, 1/4 स्वयं के जीवन के अनुभवों से, और आधा शिक्षा का भाग वह अपने शैक्षिक प्रगति, उनके अंदर पाई जाने वाली विशेष योग्यताएं, अचीवमेंट्स की भावी संभावनाएं, इन सब की जानकारी भी अभिभावकों को देते हैं। इस प्रकार शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों यथा समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक और इनकी उपलब्धि आदि पर उनके सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शोध यह कहता है कि बालकों की अनेक शैक्षिक समस्याओं की जड़ उनके पारिवारिक स्थिति अर्थात उनके सामाजिक वातावरण में पाई जाती है। यदि हम उनके सामाजिक वातावरण को ठीक कर दें या उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें, तो बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी उसके द्वारा हो सकता है। इस प्रकार माता पिता और अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक कहे जाते हैं, और अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा दोनों ही बालकों के हित में आपस में सहयोग करके कार्य करते हैं, और संघ
बालकों से संबंधित समस्त सूचनाएं शिक्षक और अभिभावक दोनों से साझा करते हैं। साथ ही इस संघ की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि यह संघ अपनी नियमित बैठक करे। साथ ही अभिभावक और शिक्षकों से बालकों के संदर्भ में या बालकों की प्रगति, विकास, उससे जुड़ी हुई भावी संभावनाएं और उसकी समस्याओं पर चर्चा करें और यह कार्यवाही सक्रिय रूप से नियमित करें, तभी वह शिक्षक और अभिभावकों को समुचित उपाय या समाधान सुझा सकता है। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा भी बाल छात्रों के परिवारों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को समझे और समुदाय का सहयोग करें। और इसी संदर्भ में सामुदायिक विद्यालयों में इन संघों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो वर्तमान समय में ये संघ इन विद्यालयों में गठित होते हैं। सामुदायिक विद्यालय वे विद्यालय हैं जो पर्टिकुलर किसी समुदाय द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनमें शिक्षा का कार्य किया जाता है। जैसे मिशनरीज संस्थाएं हैं और मुसलमानों द्वारा संचालित मदरसे भी सामुदायिक विद्यालयों की श्रेणी में आते हैं। आधुनिक समय में पश्चिमी देशों में मातृ क्लब नामक संस्था का गठन किया गया है, जो इस प्रकार से जो शिक्षक अभिभावक संघ का ही रूप है। इस प्रकार शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में आयोजित किए जा सकते हैं। पहला, ये संघ बालकों के गृह कार्य, मध्याह्न भोजन, अनुशासन संबंधी समस्याएं, किशोर बालकों संबंधी समस्याएं, नैतिक और धार्मिक समस्याएं, पाठ्य एवं पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्य सहगामी संबंधी समस्याएं, विद्यालय की विकास योजनाएं, विद्यालय में सुधार हेतु जो योजनाएं संचालित किए जाने हैं उनमें भी अभिभावकों की राय सलाह ली जा सकती है। आर्थिक दृष्टि से ऐसे बालक जो बहुत ही ज़्यादा गरीब तबके के हैं तो उनके लिए शुल्क, वस्त्र और अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में यह एसोसिएशन कार्य कर सकता है। अब इस एसोसिएशन के संदर्भ में अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावकों के क्या दायित्व है ताकि वह इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सके और अपने बालकों के विकास में योगदान दे सके। इसमें यह है कि वह शिक्षकों से समय समय पर मिले और अपनी बालकों की प्रगति का लेखा जोखा रखें। घर के वातावरण और विद्यालय के वातावरण में आपस में सामंजस्य बना के रखें ताकि बालकों को भिन्नता वाले वातावरण में अनुशासनहीनता की समस्या से निजात पाई जा सके। साथ ही बालकों की समस्या के संदर्भ में शिक्षकों की सहायता करें, अपने बालक की संगति और साहचर्य का ध्यान रखें। विद्यालय द्वारा जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे समय पर निरीक्षण कर पूर्ण कराएं। जिस प्रकार से अभिभावकों के दायित्व हैं उसी प्रकार से शिक्षक के भी कुछ दायित्व इस प्रकार से हैं कि वह अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, समय समय पर अभिभावकों की पेरेंट्स मीटिंग बुलाए। साथ ही संघ में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके क्रियान्वयन के समय अभिभावकों को अधिक से अधिक सहायता, उनकी सहभागिता लें। साथ ही बालकों की उन्नति के संदर्भ में अभिभावकों को समय समय पर सूचनाएं भेजें। विद्यालय के कई ऐसी गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं जिसके अंदर पेरेंट्स को आप एज ए गेस्ट बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। साथ ही कुछ सामयिक सम्मेलनों का आयोजन विद्यालयों में किया जाता है। इनके अंदर भी जैसे शिक्षक सम्मेलन होते हैं तो इनमें भी हम अभिभावकों की राय ले सकते हैं। इस प्रकार संघ की सहायता से बालकों की समस्याओं से संबंधित अभिभावकों को सहायता भी मिलती है। अब नेक्स्ट इसमें संघ है मातृ शिक्षक संघ। इसे मदर टीचर एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह अवधारणा विकसित की गई है कि बालिकाओं के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए इस प्रकार का संघ का गठन किया जाए ताकि बालिकाओं की शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। इस संदर्भ में हम ये मानते हैं कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों को ज़्यादा उच्च कोटि का दर्जा समाज में नहीं दिया जाता था, ना तो उनके पालन पोषण संबंधी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था और ना ही उनकी शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में पेरेंट्स ध्यान देते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में ये सब अवधारणाएं बदल चुकी है। आज बालिकाओं को भी बालकों के समान ही शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही उसके पालन पोषण,
उसके विकास की सभी संभावनाओं पर दोनों में कोई अंतर नहीं समझा जाता। जितना विकास के अवसर बालकों के लिए उपलब्ध है उतना ही बालिकाओं को भी दिया जाता है। साथ ही विद्यालय द्वारा इस प्रकार की आधुनिक और उपयोगी सूचनाएं समय समय पर समाज में जारी की जाती है, जिससे बालिकाओं को लाभ मिल सके और बालिकाएं अपने शैक्षिक और सामाजिक सूचनाओं का लाभ उठा करके अपने विकास के पथ की ओर अग्रसर हो सके। इसमें मातृ शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसमें पहला उद्देश्य है कि महिलाओं द्वारा संघ बनाने और विद्यालय की गतिविधियों तथा संघ की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। यानी इन महिलाओं को न केवल विद्यालयों की बल्कि इस संघ की गतिविधियों में भी स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने का अधिकार है। बालिकाओं को समाज में उचित स्थान तथा उनके अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, संघ के माध्यम से माताओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना ताकि वे माताएं अपने बच्चियों को विद्यालय में भेजने के लिए जागरूक रह सके, बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को समझ सके, साथ ही बालिकाओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायता कर सके। ये सारे इस संघ के उद्देश्य हैं। इसके साथ ही बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना, नई शैक्षिक योजनाओं के संचालन, उनके क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका बढ़ाना, समान शिक्षा की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना, विद्यालय गतिविधि तथा विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं के उत्थान के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका अदा करना। इस प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ की भांति ही मातृ शिक्षक संघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर के महिलाओं को ऊंचा उठाने का कार्य करती है, इनको उनके अधिकारों से जागरूक कराती है, साथ ही महिलाओं की समस्त समस्याओं का समाधान करने हेतु सजग और सक्रियतापूर्वक समाज में कार्य करती है। इस प्रकार गृह परिचर्चा में इन दोनों संघों की महत्वपूर्ण सहभागिता है और शिक्षक द्वारा या विद्यालय द्वारा इनकी सहभागिता को बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि बालकों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य पूरा कर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इस प्रकार आज का होमवर्क है आपका कि गृह परिचर्चा की सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक को क्यों आवश्यकता है, साथ ही इसमें शिक्षक के क्या क्या दायित्व है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।